अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारियां अब लगभग पूरी है। ऐसे में लोग कैसे अयोध्या जाएं? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि 22 तारीख को अयोध्या ना पहुंचें, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ हो सकती है। इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या क्या माध्यम है और उनका किराया क्या क्या चल रहा है? जैसे हवाई जहाज के माध्यम से आप अयोध्या जा सकते हैं, जिसमें 5 बड़े शहरों से आप अयोध्या पहुंच सकते हैं: दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। और इसके अलावा ट्रेनें तो हैं ही हैं, और इसके अलावा आप हवाई के साथ में सड़क यातायात भी कर सकते हैं। लेकिन हवाई यातायात जो सबसे बेहतर माना जाता है, उसकी कनेक्टिविटी कितनी और किराया कितना है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अनिल कलसी जी होंगे। सर, हमने देखा कि अयोध्या को लेकर के काफी ज्यादा रश चल रहा है। क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी फ्लाइट्स में, और कितना किराया चल रहा है सर, और कितनी बढ़ोतरी हुई है खासतौर पर किराए में? तो इंटरेस्ट बहुत है। सारा भारत ही देखने जाना चाहता है, और सब वेट कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी जाने की। इस वजह से बहुत रश है। 20 तारीख से जो नॉर्मल हमारा फेयर होना चाहिए अयोध्या का, सपोज दिल्ली अयोध्या का 4,500 रुपये का फेयर होता है, वो इस टाइम 15-15 हज़ार रुपये में टिकट मिल रही है। तो 15,000 में भी मिल जाए तो आज की दिन में खरीदने वाले बहुत हैं। 22 को तो वो भी सीट अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं। इनफैक्ट वीआईपी कई तो चार्टर कंपनियां भी सारी फुल हैं, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं वो सब इनवाइटेड हैं और सब जाएंगे। तो वो फ्लाइटें बिल्कुल फुल हैं। चार्टर पे भी इस टाइम जहाज़ नहीं मिल रहा। तो 15-20 हज़ार रुपये का रफली आप फेयर वन वे का लगा के चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो हम थोड़ा सा स्क्रीन के माध्यम से समझ भी लेते हैं कि हमने बाकायदा एक स्क्रीन ओपन की है आपके लिए, ताकि हम एक्चुअल फेयर आपको स्क्रीन में भी दिखा सकें। सर, क्या दिख रहा है स्क्रीन में? अगर हम 2 ही फ्लाइट्स हैं मेरे ख्याल से, एयर इंडिया और इंडिगो। हाँ, ये इंडिगो की फ़्लाइट की स्क्रीन है। दिल्ली अयोध्या की फ़्लाइट है 20 जनवरी को। 15,193 स्टार्टिंग फेयर है। तो 20th को ये है। और अगर आप 21st को देखते हैं तो इस पे अवेलेबल ही नहीं है। 21 को अवेलेबल नहीं है। हाँ, 22 को अगर देखते हैं, 22 को 7,500 रुपये में आ जाती है, क्योंकि 12:45 का डिपार्चर है। 2 बजे तक शायद प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने भी कहा है, और इतना रश होगा, इतने लोग होंगे अयोध्या में, क्योंकि आसपास के लोगों की भी बहुत इच्छा होगी, अयोध्या वासियों की भी इच्छा होगी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग रहते हैं जिन्होंने दर्शन करने हैं, तो पहले तो 10-15 दिन में वो ही जाएंगे दर्शन करने। अच्छा, हम देख सकते हैं क्या, अगर बेंगलुरु से क्या रेट चल रहा है इस समय? बेंगलुरु में भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आना चाहते हैं, तो वहाँ से क्या रेट चल रहा है ये भी हम देख लेते हैं। बेंगलुरु से अयोध्या का क्या फेयर होगा 22 तारीख को और 20 तारीख को? बेंगलोर से कनेक्टिविटी है, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है अयोध्या की, इंडिगो की। और वो फेयर जो दिखा रहा है वो 12,000 रुपये से शुरू हो रहा है फेयर। अच्छा, तो ये 22 तारीख का है। अगर सर 20 तारीख का देखें, 20 या 21 तारीख का अगर देखें, तो 1-2 दिन पहले अगर देखेंगे फेयर में, तो 22 उल्टा ज़्यादा है। 22,925 रुपये का अगर आप 20 को जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पहुँच के 20 को तो खैर दर्शन होंगे ही नहीं, 22 से ही शुरू होंगे। बट कई लोग पहले पहुँचना चाहते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं 22 से 29,000 रुपए तक का जो किराया है वो बेंगलुरु से है। अगर दिल्ली से अगर आप जाना चाहते हैं तो 20 तारीख को अवेलेबिलिटी है, और उससे पहले भी है, उसके बाद भी होगी, लेकिन उसमें किराए में कमी दर्ज की जाएगी। लेकिन जो हाईएस्ट किराया जा रहा है वो 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में दिल्ली से है, वो भी अवेलेबिलिटी के ऊपर है। यानी कि हवाई जहाज़ से किराया जो है इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से किराए में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लेकिन सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है सर, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास अयोध्या पहुंचने के? अयोध्या जाने के लिए ट्रेन्स भी हैं। अभी तो बहुत अच्छी ट्रेन्स आ गई हैं, और मेरा ख्याल है कि 10-15 दिन के बाद तो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठंड भी कम हो जाएगी नॉर्थ इंडिया में। मतलब आपको अकोमोडेशन भी चाहिए, आप जाओ उस एरिया में तो 2-3 दिन आप अयोध्या में रहेंगे। फिर वाराणसी आसपास बहुत कुछ है, क्योंकि अब इतना काम हो रहा है इंडिया में, तो सब जो लोग जाके सब जगह देखना चाहते हैं। हमने देखा है बहुत ग्रुप्स, फॉरेनर्स, बहुत इंडियन ओरिजिन के फॉरेनर्स और बाहर से आ रहे हैं। थाईलैंड के ग्रुप्स हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत ही इंटरेस्ट है। अच्छा, ये इसके अलावा हमारे पास रोड का भी रास्ता है, सड़क यातायात भी कर सकते हैं? तो सड़क यातायात तो है ही है, बट आजकल फॉग के दिनों में
काफ़ी कम टाइम रह जाता है, दिन के टाइम में आप निकल सकते हैं। पहले लोग सुबह जाके निकल लेते थे, बट ये जो आसपास वाले हैं वो तो पहुंच जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में तो एक्सेसिबिलिटी है। खास तौर पे लास्ट सवाल है कि ख्याल क्या रखें, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, लोग जाना ही चाहते हैं, तो ख्याल क्या रखें? तो एक तो पहले जितने साधु संत वीआईपी हैं उनको दर्शन करने दीजिए, 10 दिन तो आराम से रहिए। उसके बाद अयोध्या में अकोमोडेशन अपने हिसाब से देख के तब जाइए, क्योंकि आपको दर्शन के लिए कितना टाइम लगे ये समय ही बताएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे पॉइंट्स कलसी साहब ने बताए हैं। पहला ये कि रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है उन दिनों में, और अगर आप जा भी रहे हैं और आपको एकोमोडेशन ना मिले तो आप रुकेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पीएम ने खुद आग्रह किया है कि 22 तारीख को ना आइए। ऐसे में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हवाई यातायात, रेल यातायात, सड़क यातायात। तो यहाँ पे आपने समझा हवाई यातायात। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।